हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, ये प्लांट हैं हमारे करौंदे के। ये लगभग मार्च अप्रैल में हमने गांव से मंगवाए थे, क्योंकि हम काफ़ी दिन से करौंदे के प्लांटों की तलाश कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई आदमी मिला जिसके पास गांव के अंदर काफ़ी करौंदे की बेड़ भी थी और काफ़ी प्लांट भी उनके यहाँ बाग जो होता है आम का, उसकी हेज में इसको लगाते हैं। तो वो जो करौंदे पक जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो वहाँ उनके सीड जम जाते हैं और वहाँ जो छोटे छोटे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो वो वहाँ से लाए और लाके उन्होंने मुझे दिए ये प्लांट। तो पॉलीथीन में ये लाए थे और मैंने इनको करीब 2 महीने पहले रिपोर्ट किया था, और रिपोर्ट करने के बाद में आज हमारी ये अच्छी ग्रोथ करने लगे हैं और बेहतरीन किस्म की इसकी जो रूट हैं वो चल गए हैं। हमारे प्लांट दोनों हरे भरे हो गए हैं। अब ये हमको इस वाले प्लांट का बड़ा ख़तरा था, क्योंकि इसने पत्ते बिल्कुल झाड़ दिए थे जब हमने इसको रिपोर्ट किया था, और ये बिल्कुल शॉर्ट में चला गया था। लेकिन मैंने इसको ऐसी जगह शेड के अंदर रखा जहाँ ये दोबारा से इसके अंदर लीव्स वगैरह निकल के और ये हमारा प्लांट तैयार हो गया है। तो साथियों, ये जो करौंदा है इसकी मुझे क्या ज़रूरत थी कि क्योंकि सबसे ज़्यादा असल में ये बहुत काम आता है दवाइयों के। इसका जूस पीने से एक तो मोटापा नहीं होता है, यानी इसका अगर आप जूस का सेवन करेंगे तो आपका जो मोटापा है या पेट ज़्यादा निकल आया है, तो करौंदे का जूस पीने से पेट कम हो जाएगा, मोटापा भी कम हो जाता है। और दूसरे हार्ट की जिन लोगों को बीमारी होती है, तो हार्ट की बीमारी को ये भी सही करता है बहुत ज़्यादा। और अगर आप इसका सेवन करते रहेंगे तो हार्ट के मर्ज़ से दूर रहेंगे। तो कई बीमारियां और भी इसके बहुत काफ़ी इलाज हैं। तो हमें तो ज़्यादातर इसका असल में बहुत से लोग खाते भी हैं और बहुतों को तो इसके बारे में पता ही नहीं, करौंदे के बारे में। यानी काफ़ी लोगों ने इस करौंदे को देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे तो ये दुनिया भर के आप फल खाते रहते हैं, लेकिन ये करौंदा भी एक फल है और ये खट्टा होता है। असल में जब कच्चा होता है तो ये खट्टा होता है, और जब पक जाता है तो हल्की इसमें मिठास आ जाती है, और ये उस पीरियड में खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, खटमुंतरा टाइप का बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस वजह से लोग खा भी लेते हैं। और ज़्यादातर जो इस्तेमाल इसका किया जाता है वो अचार के लिए किया जाता है। इसका अचार बहुत ही अच्छा बनाते हैं लोग, और इसमें हरी मिर्च का और मिक्सचर कर लेते हैं करौंदों के अंदर। करौंदे को फाड़ के और अचार के मसाले तैयार करके और उसके अंदर हरी मिर्च, मोटे अचार वाली हरी मिर्च, दोनों को मिला के और फिर इस का अचार रखते हैं। और अचार में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत लोग इसका सेवन भी करते हैं। तो इसका अचार भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये पेट की जो हाजमा है उसको दुरुस्त करता है। आपका पेट खराब नहीं होगा, और जब पेट खराब नहीं होगा तो काफ़ी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा आपको। तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि कोई तादाद नहीं है करौंदे के। और इसको गांव देहातों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ ये होता है। और यहाँ बड़े शहरों के अंदर इसके प्लांट भी नहीं होते, और नर्सरी वाले भी इसको बहुत कम, कोई नर्सरी वाला इस प्लांट को ले आता है। वैसे हम इस अपने इलाके के चारों साइड नर्सरियों में हमने इसकी कई साल से तलाश करी, लेकिन ये हमको हमारे इलाके की नर्सरियों में नहीं मिला। तब हमने इसको गांव से मंगवाया, और मंगवाने के बाद में हमने अपने इन प्लांटों के अंदर लगाया है। तो मैं इसका साथियों एक बोनसाई टाइप का बनाऊंगा, क्योंकि ये एक झाड़ू नुमा पौधा हो जाता है, बुशी हो जाता है, घना हो जाता है, और इसकी अगर प्रूनिंग वगैरह करते रहें तो बहुत ही सुंदर बोनसाई बनके ये तैयार होगा। और दूसरे ये फल भी हमें अच्छे खासे दिया करेगा हर साल। तो अभी तो ये हमने रिपोर्ट किए हैं, मुश्किल से 2 महीने हुए हैं। अब 2 महीने के लिए इसके बाद में अब हम इसको जो खाद पानी देंगे तो जल्दी से जल्दी इसको तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र, कम से कम 8-10 दिन के अंतराल इसको इस तरीके का फर्टिलाइज़र देंगे, ताकि हमारा प्लांट जो है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता रहे और बहुत जल्दी ये फले फूले। सीड ग्रो प्लांट है, और इसके अंदर सीड ग्रो प्लांट के अंदर करौंदे के अंदर कितने दिन के अंदर फल आ जाता है, ये मुझे अभी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, और ना ही मैंने इसकी जानकारी किसी से ली है, क्योंकि हमने पहली मर्तबा ही इसको हमने अपने गार्डन में लगाया है और मंगवाए हैं इस प्लांट को। तो सीड ग्रो में
कितने दिन के अंदर इसके फल आते हैं। तो इस साल तो नहीं आएंगे क्योंकि अब इसका पीरियड निकल चुका है। इस टाइम पे करौंदा तैयार है, बिल्कुल तोड़ा जा रहा है और वो मार्केट में आ जाता है। कभी कहीं कहीं की मंडी में काफ़ी करौंदा की मात्रा इस टाइम पे आ रही है। तो इस तरीके से जो ये प्लांट हमारे हैं वो सीड ग्रो हैं और ये कटिंग से भी लग जाता है, यानी कटिंग से भी ये तैयार किया जा सकता है। तो कटिंग वाले में तो जिस साल आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो उसके अगली साल ही इसके अंदर फल आ जाते हैं। लेकिन ये सीड ग्रो प्लांट के अंदर कब तक फल आएंगे ये मुझे अभी इसका अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि ये इसके अगली साल इसके अंदर भी फल आ जाएं, क्योंकि ये प्लांट मुझे थोड़े पुराने लग रहे हैं। तो जड़ें हैं ये काफ़ी पुरानी बता रही हैं कि मुझे 3-4 साल पुराना प्लांट ये है। तो क्योंकि मैंने इसको प्रून कर दिया था और छोटे छोटे कर दिए थे, इस वजह से कि मुझे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं देनी है और इसी वजह से मैंने इसको 10 इंची पोट के अंदर रिपोर्ट किए हैं कि ज़्यादा ग्रोथ न करे, नहीं तो बहुत बड़ी झाड़ी हो जाती है, ये बहुत बुशी हो जाता है। मैं ये छोटे साइज़ में इसको एक बोनसाई लुक इसको देकर बनाऊंगा। तो इस वजह से, और जो कटिंग का अगर होता है तो कटिंग वाले में तो जिस तरीके का आप किसी भी चीज़ की कटिंग लगा लो तो उसी टाइम पे वो फलने फूलने लगता है। जैसे ही वो उसके रूट शुरू हो जाएंगे, प्लांट चलना शुरू होगा तो उसके अंदर फल फूल आने लगता है। यानी अमरूद की भी है, जो लोग कटिंग लगाते हैं तो उसमें भी उसी साल उसमें फल आ जाता है। और वैसे अगर आप सीड से ग्रो करेंगे तो उसमें लगभग 3 साल लग जाते हैं। तो अभी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर ये 2-3 साल पुराने प्लांट हैं तो इसके अगली साल इसमें फल आ जाएगा। तो चलते हैं साथियों, मैं इसको जल्दी से जल्दी इसकी ग्रोथ तेज करने के लिए हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे साथियों, किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये मैंने किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है और ये इसी का पानी हम इसके अंदर डालेंगे और जिससे ये हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तेज़ हो जाएगी। अभी तक हम इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी हमारे प्लांट जो हैं वो हमारी सॉइल के अंदर ग्रोथ करना शुरू कर दें। तो अब ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगे हैं। अब इसको हम फर्टिलाइज़र देना शुरू करेंगे। तो साथियों, ये किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र हम इसके अंदर डालेंगे तो सबसे पहले इसकी हम गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करना प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अगर गुड़ाई अच्छे टाइम से नहीं होती है, ये ऊपर जो पपड़ी जम जाती है, ये रूट की जो है ऑक्सीजन रोकती है, रूट को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इस वजह से रूट सही चलते नहीं हैं। इसी तरीके से इस प्लांट की भी गुड़ाई कर लेते हैं और गुड़ाई करने के बाद में इस फर्टिलाइज़र को हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद में, क्योंकि धूप अब तेज़ हो चुकी है और मैं इसको शेड के अंदर रखेंगे, नहीं तो ये फर्टिलाइज़र जो डाल रहा हूँ ये अभी की अभी सूख जाएगा थोड़ी बहुत देर के अंदर। लेकिन इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र कम से कम 24 घंटे तक इसी तरीके से गीला रहना चाहिए। जब फर्टिलाइज़र गीला रहता है तभी वो काम अच्छा करता है, फर्टिलाइज़र सूखने के बाद में काम नहीं करता है। तो साथियों, इस तरीके से अपने करौंदे के प्लांट को आप फर्टिलाइज़र देकर और इसको बुशी बनाएं और इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन में लगाने की कोशिश करें कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। इसका अचार बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसको खाने से आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं पैदा होती है। अगर इसका जूस निकाल कर आप पीते हैं तो उसमें वैसे वो खट्टा काफ़ी होता है, अगर ज़्यादा खट्टा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके अंदर शुगर मिला लीजिए। कंटिन्यू अगर आप पीते रहेंगे तो आपका हार्ट जो है बहुत ही ताकतवर बना रहेगा, यानी अच्छी तरीके से वो अपना काम करता रहेगा। तो हार्ट के लिए भी बहुत ही दुरुस्त है ये और दूसरे पाचन क्रिया को बहुत दुरुस्त रखता है ये। इस वजह से इस प्लांट की बहुत आवश्यकता है और इसका अचार खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।